आर्य समाज इंदिरापुरम ने श्री राम मंदिर के गौरवमयी 1 वर्ष पूर्ण होने पर यज्ञ भजन प्रवचन का किया आयोजन। गाजियाबाद, बुधवार 22 जनवरी को शक्तिखंड 3 इंदिरापुरम में आर्य समाज इंदिरापुरम ने श्री राम मंदिर अयोध्या के गौरवमयी 1 वर्ष पूर्ण होने पर यज्ञ भजन प्रवचन का आयोजन किया एवं राम और रामायण पर प्रश्न उत्तर की एक प्रतियोगिता भी की, जिसमें बच्चे जवान बुजुर्ग सभी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इसका उद्देश्य लोगों को श्री राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करवाना था। यज्ञ ब्रह्म वैदिक विद्वान आचार्य अवनीश शास्त्री रहे। यजमान प्रदीप आर्य प्रधान व उनकी पत्नी अनीता गुप्ता एवं उनके पुत्र पराग गुप्ता, रेखा रानी राजपूत, देवी सिंह एवं उनकी पत्नी सुनीता सिंह बिष्ट, हीरा डांगी एवं उनकी पत्नी पूनम डांगी रहे। आचार्य अवनीश शास्त्री ने यज्ञ बहुत सुंदर ढंग से करवाया। पंडित विवेकानंद ने बहुत सुंदर भजन जब राम वनवास जा रहे हैं तो कहते हैं गीत फकीरों सा भेष अपना बना लेंगे हम। उसके बाद वरिष्ठ समाजसेवी विनोद त्यागी ने राम के विषय में बहुत सुंदर जानकारियां दी। उन्होंने बताया राम जीवन के आदर्श हैं, मानवता का सुंदर उदाहरण है। उसके बाद मंत्री दिग्विजय सिंह ने रामायण के विषय पर कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे। राम कितने भाई थे एवं उनके नाम, ऐसे कई प्रश्न बच्चों से पूछे गए और सही उत्तर देने पर उनको पुरस्कार दिया गया। प्रदीप आर्य ने एक भजन सुनाया, जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। प्रदीप आर्य के बेटे गौरव गुप्ता एवं पत्नी कोमल गुप्ता के विवाह की आज ही वर्षगांठ है। बेटा बहू बेंगलुरु में रहते हैं। प्रधान प्रदीप आर्य ने उनके लिए शुभकामनाओं का गीत शादी की इस वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो, सदा रहो मिलजुल कर ऐसे जैसे दूध मलाई हो। उसके बाद रामायण पर लोगों से प्रश्न पूछे गए तथा सही जवाब देने पर सभी को पुरस्कार बांटे गए। प्रधान प्रदीप आर्य ने सभी का आभार प्रकट किया। उसके बाद शांति पाठ किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से दिग्विजय सिंह आर्य, पंडित विवेकानंद, सुब्रत कुमार, जयप्रकाश आर्य, श्रेष्ठ आर्य, हीरा सिंह डांगी, पूनम डांगी, अनिल टंडन आर्य, सविता टंडन आर्य, पराग गुप्ता आर्य, प्रदीप आर्य, अनिता गुप्ता, मीना आर्य, विद्या आर्य, रेखा रानी राजपूत, प्रीति बहल, शेखर चंद्र, देवी सिंह बिष्ट, सुनीता बिष्ट, चंद्रकांता, सविता गुप्ता, सुशीला आर्य, मीरा आर्य, अरुणा बंसल, शशि मलहन, मधु विरमानी, वीर सिंह, अमित गुप्ता, मोनिका सिंह, आशा वर्मा, सोनू, कन्हैया पांडे, अनन्या सिंह, अशोक बंसल, अखिलेश, वरुण उपल, सुदर्शन चौधरी, सुभाष बादल आदि उपस्थित रहे। गांठ पर 100 बार बधाई हो, शादी की इस बरस गांठ पर 100 बार बधाई हो, सदा रहो मिलजुल कर ऐसे जैसे दूध मलाई हो, शादी की इस बरस गांठ पर 100 बार बधाई हो, सदा रहो मिलजुल कर ऐसे जैसे दूध मलाई हो, शादी की इस बरस गांठ। आप सब लोग मेरे इस कार्यक्रम में आए। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जब राम वन के लिए जा रहे हैं तब दशरथ जी अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं इस गीत के माध्यम से। जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। देखिए
कि हो सकता है राम भरत के प्रतिरोध में बोलेंगे, कुछ वार्ता कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं राम? भाई भरत मुझे प्राणों से प्यारा, भाई भरत मुझे प्राणों से प्यारा, उसके बिना नहीं मेरा गुजारा। भाई भरत मुझे प्राणों से प्यारा, उसके बिना नहीं मेरा गुजारा। जंगल में कांदे फूल, जंगल में कांदे फूल, खाने करा फकीरों सभी से अपना बना ले गला, फकीरों सभी से अपना बना ले गला। आदेश जो भी होगा, आदेश जो भी। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आकर। जंगल में मंगल, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, और देखो सत्संग, ये बड़ी चीज है। राम तो रमा हुआ है, सब में रमा हुआ है राम राम। और भगवान राम जब 5 वर्ष के थे तब भी यज्ञ करते थे, और वनों में भी उन्होंने लगातार यज्ञ किया। एक बार सीता माता ने ऐसे बोल दिया कि एक दिन ना करें तो, आज ना करें तो रहने दें। तो भगवान राम ने कहा, देवी मैं तो तेरे मुख को यजुर्वेदी समझता था, आज ऐसी बात कैसे कह दी? पता नहीं कैसे मुंह से निकल गई। फिर उन्होंने इंक्वायरी करी उसकी, तो किसी सुनार के वश से, हमारा भोजन कहाँ से आया था? तो भोजन किसी सुनार के वश से आया था, और इस तरह से उनके मन में आ गई। 7 दिन का उन्होंने उपवास करा और फिर यज्ञ किया। तो एक हमारे मित्र ने लिखा, एक दिन जैसा खाए जैसा मन वैसा अन्न। तो मैंने सोचा इन्होंने उल्टा बोल दिया, ऐसे कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। फिर जब मैंने उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि यदि खाना बनाने वाले मंत्र पढ़ के और अच्छे से वो खाना बना रही है तो वो मन में तरंग आ जाती है, अच्छा हो जाता है। और अगर विचार दूषित हो और तब वो खाना बनाया जाए तब हमारे यहाँ तक आता है, तो मन भी हमारा दूषित हो जाता है। तो मन को हर टाइम परमात्मा में लगा के रखना चाहिए, जड़ चेतन। और जो मेरे विचार में मन में आ रहा था, मैं स्नान कर रहा था वॉशरूम में, कि साबुन भी जड़ है, रोटी भी जड़ है, लेकिन साबुन को खा नहीं सकते, रोटी से नहा नहीं सकते। तो व्यवहार देखना पड़ता है कि व्यवहार किस तरह से हमें करना चाहिए। पूजा सदुपयोग करना होता है, और अपने समय का भी सदुपयोग करो। और मेरा भी सौभाग्य है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के पास आकर यज्ञ में आहुति भी दी। और सभी को नमस्ते। न्यूज लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।